और सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? श्री कुंती जी के अनुसार भगवान के एक अनंत भक्त हैं श्री कुंती जी। उनके अनुसार इस संसार में सबसे बड़ी विपत्ति है भगवान का विस्मरण। यदि आप भगवान को भूल गए तो ये आपके ऊपर सबसे बड़ी विपत्ति आ गई। और यदि आपको भगवान का सदैव स्मरण रहता है तो यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। कौन थी ये कुंती जी जिन्होंने ऐसा कहा कि ऐसी विपत्ति जब आन पड़े तो क्या किया जाए? ये कुंती जी वसुदेव जी की बहन थी और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। वसुदेव जी के पिता ने अपनी पुत्री को अपने प्रिय मित्र कुंती भोज को गोद दे दिया। तो जब महाराज कुंती भोज ने उस कन्या को गोद लिया तब उस कन्या का नाम पड़ा कुंती। और हस्तिनापुर के महाराज पांडु के साथ इन श्री कुंती जी का विवाह किया गया। जब से ये विवाह करके हस्तिनापुर को आई, इनके ऊपर सदैव विपत्तियां ही आती रही और उन विपत्तियों में सदैव भगवान के दर्शन इन्हें होते रहे। इनके पति रोगी थे। महाराज पांडु जो इनके पति थे वे रोगी थे। तो देवी कुंती अपने पति के साथ वनों में भटकती रही। वनों में ही इन्हें 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई। युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, अर्जुन, जिन्हें 5 पांडव भी कहा जाता है। और उनके पति रोगी थे तो ये वे अधिक नहीं जिए, वे शीघ्र ही परलोक को गमन कर गए। परंतु कुंती जी को जीवित रहना पड़ा अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए। और उन्होंने अकेले ही रहकर अपने पुत्रों की रक्षा की और विपत्तियों का सामना करते हुए भगवान का स्मरण करती रही, वे भगवान का दर्शन करती रही। जब वे हस्तिनापुर के महल में आई, जब उनके भाग्य में राज्य का सुख लिखा, तब भी उनके बड़े बेटे राजा युधिष्ठिर ने कपट के जुए में अपने सर्वस्व को दान कर दिया। हार गए वो कपट के जुए में सब कुछ। फिर वनवास मिल गया। फिर महाभारत का युद्ध हुआ। 18 अक्षौहिणी सेना का संहार हो गया। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। पांडव विजयी हुए क्योंकि उनके साथ भगवान कृष्ण थे। कुंती जी चाहती तो वे अपने 5 पुत्रों के साथ उनकी विजय में उनका साथ देती और विजय का आनंद मनाती, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने नेत्रहीन जेठ धृतराष्ट्र और पतिव्रता जेठानी गांधारी का साथ दिया। वे दोनों पुत्र शोक से व्याकुल होकर विलाप कर रहे थे। तो कुंती जी आई और उन्होंने अपनी जेठानी गांधारी को संभाला, उनको सांत्वना दी कि जैसा कि कपिल देव जी ने कहा कि जगत में कोई ना परमानेंट। यही बात कुंती जी ने अपनी जेठानी से कही कि इस जगत में कोई सदैव नहीं रहने वाला है, सबको आना है और जाना है। इस प्रकार से उन्होंने अपने जेठ जेठानी को सांत्वना दी। और जब वे धृतराष्ट्र और गांधारी वन को जाने लगे तपस्या करने के लिए, तो कुंती जी भी उनके साथ चली गई। और वहां पर जाकर वनों में उन्होंने भी तपस्या की। भगवान की इतनी अनन्य भक्ति थी कि उन्होंने भगवान से क्या मांगा वरदान में। उन्होंने भगवान से कहा कि हे भगवान, या तो आप मेरे निकट रहिए, मैं आपकी सेवा करूंगी, आपकी भक्ति करूंगी। और यदि आप मेरे निकट सदैव नहीं रहेंगे तो फिर मुझे विपत्ति रूप वनवास दीजिए, ताकि विपत्तियों में मुझे आपका सदैव दर्शन होता रहे। ऐसा वरदान कौन भक्त मांगेगा कि हे भगवान मुझे विपत्तियां ही मिलती रहें। तो धन्य है माता कुंती जिन्होंने भगवान से ऐसा वरदान मांगा। जब माता कुंती ने सुना कि श्री कृष्ण भगवान अपने परधाम को चले गए हैं, ये बात सुनते ही कुंती जी एक क्षण भी नहीं रुकी और उन्होंने भी अपनी प्राणों का त्याग कर दिया। ऐसी अनन्य भक्त थी हमारी कुंती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
तो आप आचार्य श्री की वाणी का श्रवण करें। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। भाई ये आजकल के जो वक्ता है जो हम लोगों को फेल करना चाहते हैं, क्योंकि हम हैं पुराने, ये इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है। देखो इनने 10 मिनट में अपनी बात के लिए, देख लो इनके पास भी ना घड़ी थी ना कुछ था। ये क्या चमत्कार है कि 10 मिनट का समय हमने दिया था तो 10 मिनट में अपनी बात के लिए इतनी बड़ी कथा को छोटी सी बना करके आपके सामने पेश कर दिया, उसका सार भी प्रस्तुत कर दिया।